हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन का फोर्थ पार्ट लेकर आई हूँ। इसमें आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फाइन। नाउ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम फर्स्ट वाला देखेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल का मतलब होता है जैसे कि आप लोग कॉलेज आते हैं, फॉर्मल ड्रेस में आते हैं, तो जो भी कुछ एक ऑफिशियल पार्ट होता है, जैसे फॉर्मल लैंग्वेज भी होती है। ठीक है। सो मतलब उसको हम घर से बाहर जो हमारी चीजें रहेंगी, द वे ऑफ टॉकिंग, द वे ऑफ ड्रेसिंग, ओके, सो दोज ऑल थिंग्स विल कम अंडर फॉर्मल। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का यहाँ पर मतलब है कि जब हम घर से बाहर रहते हैं तो हम किस तरीके से बातचीत करते हैं और उसका पैटर्न कैसा होता है, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है। नाउ यहाँ पर हम बिजनेस के फॉर्म में अब इसकी बात करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये इसके ऑफिशियल चैनल्स होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक संस्था होती है, और उसमें बातचीत करने का एक तरीका होता है कि कौन किससे डायरेक्ट बात कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी इसमें। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक चार्ट टाइप का होता है जिसमें ऑफिशियल लोग आपस में एक चैनल के थ्रू बातचीत करते हैं। अब बातचीत करने के तरीके अलग अलग टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, या ये सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच हो सकता है, एक सबॉर्डिनेट और सुपीरियर के बीच हो सकता है, और ये सेम कैडर के एम्प्लॉयज और मैनेजर्स के बीच भी हो सकता है। मतलब जो बॉस रहेगा वो अपने एम्प्लॉय से बात करेगा, या एम्प्लॉय अपने बॉस से बात कर सकते हैं, और या फिर एम्प्लॉयज आपस में बात करते हैं। तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। और इसका एक हमेशा रिकॉर्ड रखा जाता है, इसकी फाइल बना के रखी जाती है, इसकी रिपोर्ट्स को हर मीटिंग में फिर शो भी किया जाता है। तो इसको आप ऐसा ही नहीं, इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने एक मीटिंग किया बस वहाँ पे चीज़ें खत्म हो गई। नो, आपको उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग्स भी बनाना पड़ते हैं। आपको एक उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड फाइल नंबर के साथ सेव करके रखना पड़ता है। अगर आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो आपको सिस्टम पे वो रिकॉर्ड सेव करके रखना पड़ेगा फाइल बनाकर। नाउ यहाँ पर हम देखते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है, इसको वर्टिकल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में डिवाइड किया जाता है। यहाँ से आपको ये क्लियर होना शुरू होगा। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है फर्दर। एक है वर्टिकल, मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन के पार्ट हैं दो। एक है वर्टिकल कम्युनिकेशन और एक है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन अगेन हम इसको देखते हैं कि ये, हम इसको दो दिशाओं की बात करेंगे, इसमें टू डायरेक्शंस। वर्टिकल कम्युनिकेशन दो तरीके से हो सकता है, एक होता है अपवर्ड, ओके, ऊपर की तरफ जाने वाले कम्युनिकेशन, और एक होता है डाउनवर्ड्स, ऊपर से नीचे की साइड आने वाले। अब यहाँ पे कोई सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रहे हैं हम कि अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात हो रही है। यहाँ पे एक प्रोटोकॉल की बात हो रही है, सीनियर जूनियर लाइक दैट। तो वो जो सबसे टॉप पर है, अप बोला जाएगा उसको, वो सुपीरियर है। वो कोई एचओडी हो सकता है, कोई बॉस हो सकता है किसी कंपनी का, ओके, कोई डायरेक्टर मैनेजर हो सकता है। और डाउनवर्ड सबसे नीचे आएंगे एम्प्लॉयज जो और भी उनके अंडर में, और सबॉर्डिनेट्स तो वो आते हैं। यहाँ पर हम इसका फर्दर उसको देखते हैं फिगर से, तो हमको जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पर मैं इसका ये नाम लिख देती हूँ, दिस इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। ओके, अब देखिए जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, यहाँ पर देखो, ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है फर्स्टली। इसमें एरो भी ऐसी ही बनानी पड़ेगी, आपको ये फिगर बनाने पड़ेंगे। आपको ये इस तरीके से ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, आप बस एरो के थ्रू बता सकते हैं। तो टॉप पर है देखो, बॉस है, उसके नीचे दो सबऑर्डिनेट हैं। तो यहाँ से बातचीत, मतलब कोई भी मैसेज है वो इनके पास से
नीचे वाले एम्प्लॉयज के पास जाना है, तो अब ये डायरेक्ट इनसे बात नहीं करेंगे, तो ये बीच में कुछ चैनल्स का यूज करते हैं कि मुझे एक मैसेज देना है अपने एम्प्लॉयज को, तो अब मैं डायरेक्ट जाके तो नहीं दूंगा, तो वो एक चैनल का यूज करते हैं। तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगा, मतलब बातचीत हो रही है लेकिन डायरेक्ट नहीं हो रही है, किसी अलग अलग लोगों के थ्रू हो रही है। जैसे बॉस ने अपने सबऑर्डिनेट्स को बताया है, उसको इन लोगों तक खबर पहुंचानी है, फिर ये लोग आगे जाएंगे और ये एम्प्लॉयज को ये खबर पहुंचाएंगे, तो ये कहलाएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और देखेंगे यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, ये सिर्फ फिगर है, यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया गया है सुपीरियर। दिस इज अ सुपीरियर पर्सन हियर। वो किस चीज को सबऑर्डिनेट्स को बताना चाहता है अपने, एक सुपीरियर क्या चीजें बताना चाहेगा, कुछ पॉलिसीज उसने बनाई होंगी नई, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, कुछ तरीके समझाना चाहता है, कुछ ऑर्डर देना चाहता है कि ये चीज होना ही चाहिए, कल से 10 बजे टाइम पर आना ही है। तो डायरेक्ट जाके वो उनके रूम में जाके नहीं बोलेगा, वो इस चैनल के थ्रू एक से बोलेगा, फिर एक दूसरे से बोलेगा और अपने नीचे वालों से ऐसे खबर पहुंचाता है। कुछ इंस्ट्रक्शंस देना है उसे, कुछ नोटिस देना है, कुछ भी उसे कम्युनिकेशन करना है, तो वो डाउनवर्ड वाली प्रोसीजर को यूज करेगा और यहाँ से नीचे तक पहुंचाएगा खबर को। नाउ अब इसको देखते हैं, ये अपवर्ड कम्युनिकेशन। यहाँ पर एरोज भी चेंज हो गए, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जाएगा एरो। अब एम्प्लॉयज को कोई खबर पहुंचानी है, अब वो एम्प्लॉयज डायरेक्ट जाके बॉस से नहीं मिल सकते, तो वो भी इन्हीं चैनल्स का यूज करेंगे। वो पहले बॉस से थोड़े से नीचे वाले जो ऑफिसर्स हैं उन तक खबर पहुंचाएंगे, फिर वो जाके बॉस को बताएंगे कि एम्प्लॉयज ऐसा ऐसा बोल रहे थे या उनको ये चाहिए, कोई भी उनको उनको इंसेंटिव चाहिए, उनको कुछ अपना पेमेंट में और इंक्रीमेंट चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज चाहिए, तो वो इस तरीके से अपनी खबर पहुंचाते हैं। यहाँ पे देखो इस फ्लो चार्ट में दिया हुआ है वर्कर्स, सबसे नीचे वाले वर्कर्स हैं, वर्कर्स सुपरवाइजर को बताएगा, अब सुपरवाइजर जाके फिर मैनेजर को बताता है। तो नेम्स कुछ भी हो सकते हैं, सुपीरियर यहाँ पर है, यहाँ पर मैनेजर है, उससे हमको वो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मेन थिंग इज दैट हमको एरोज का ध्यान रखना है और चीज समझ में आनी चाहिए कि उसका मीनिंग क्या निकलता है। वर्ड कुछ भी हो सकते हैं, या एचओडी भी हो सकता था। तो जो हेड है, वो टॉप पे जो बैठा हुआ है, वो उसका नाम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का है, कॉलेज का है तो प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इस तरीके से नेम्स चेंज होते रहते हैं। नाउ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये लेटरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, बराबर के लोग बराबर के लोगों से बातचीत डायरेक्टली कर सकते हैं, इसमें कोई बॉस नहीं है, इसमें कोई इस तरीके का कम्युनिकेशन नहीं होता है जैसा हमने वर्टिकल में देखा था। इसमें जैसे कि एक प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स वाले से बात कर सकता है, सेल्स वाला प्रोडक्शन से बात कर सकता है, परचेज मैनेजर इससे बात कर सकता है, ये उससे, तो सब सब एक ही कैटेगरी के लोग हैं जो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ये हिंदी वर्जन है जो मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसका फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक, ठीक है। ये उसके दो पार्ट जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बताया है, ये उसको हिंदी में लिखा हुआ है मैंने। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं हम, तो वो क्या है, वो इस तरीके से नहीं रहता जैसा फॉर्मल होता है, लेकिन रहता वो एक तरीके से फॉर्मली है, जिसमें इनफॉर्मल चैनल्स का यूज किया जाता है बात या इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। उसमें एक इम्पॉर्टेंट वाला हमने ग्रैपवाइन कम्युनिकेशन पढ़ा था, आपको याद होगा पिछले वीडियो में। तो ग्रैपवाइन कम्युनिकेशन एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो किस तरीके का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो, कि फॉर्मल चैनल्स में ही होता है लेकिन एक इनफॉर्मल वे में जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है ये कम्युनिकेशन, लेकिन चैनल जो है वो एक इनफॉर्मल यूज किया जाता है। और इस तरीके से जो हमने ग्रैब में पढ़ा था वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी कि ये बहुत, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि खबर बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, रैपिडली, बहुत फास्टली मूव होती है खबर, और जो काम फॉर्मल चैनल्स नहीं कर पाते हैं कई बार, तो वो इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू वो काम करवाया जाता है। क्योंकि कल जैसे मैंने आपको बताया था, र्यूमर्स के जैसे काम होते हैं, कोई खबर फैलाना हो तो किसी को चूज कर लिया जाता है और इस तरीके से
खबरों को आसानी से, न्यूज़ को आसानी से जिस पर्सन तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचा दिया जाता है। तो थैंक यू फॉर नाउ। बाकी के वीडियोस में आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगी। थैंक यू।